हाँ देखो बेटा, ये सवाल केमिस्ट्री की 3 या 4 नंबर में और कभी कला के कितने नंबर में, 5 नंबर में भी पूछा हुआ है। ध्यान देना, ये सवाल जो है जो अभी हम लोग दिए हैं केमिस्ट्री का 2019 में थी, 2020 में। ध्यान से समझना कैसे लगेगी। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी क्या अवाष्पशील पदार्थ, मीन्स ऐसा कोई पदार्थ जो वाष्पित नहीं होता है, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के कितना ग्राम बोला है, ध्यान देना, 10 ग्राम को कितने ग्राम में हो, 100 ग्राम किसमें, जल में क्या किया जाता है, विलय किया जाता। सबसे पहले तुमको सवाल में क्या पता होना चाहिए बेटा, दिया है मात्रा कम है, तो जो कम मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, विलय, विलय का भार। किस डाब्लू से बेटा, स्मॉल डाब्लू। कितना, 10 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। क्या है, जल अर्थात विलायक का भार। कैपिटल डब्ल्यू कै ग्राम बेटा, 100 ग्राम। फिर आओ, क्या करने पर, विलय, विलय मतलब मिलाने पर वाष्प दाब 17.535 mm से 17.235 mm हो जाता है। इसका मतलब बढ़ नहीं रहा है बल्कि उसका दाब घट रहा है। क्या चीज, अनअपघट्य पदार्थ कितना ग्राम मिलाने पर, 10 ग्राम। कहां मिलाने पर, जल में मिलाने पर। तो ये विलय का भार हो गया, यह किसका, विलायक का। अब उसके बाद मुझे जरूरत है, क्या चीज दिया बेटा, वाष्प दाब। क्या दिया, वाष्प दाब। इसको कहते हैं पी नॉट। क्या पढ़ना है, पी नॉट। कितना, 17.535 mm। mm माने मिलीमीटर से अब कितना हो जा रहा है, 17.235। पी एस मीन्स क्या, सोल्यूशन। कितना हो गया, 17.235 क्या हो गया बेटा, mm हो गया। पूछा किसका है बाबू, किसका पूछा है, विलय का आणविक द्रव्यमान। तो विलय का आणविक द्रव्यमान मीन्स हो गया, पहले मुझे निकालना है किसका बाबू, विलायक का अणु भार। विलायक को हम किस अक्षर से, कैपिटल डब्ल्यू। तो विलायक का अणु भार हो गया कैपिटल एम। विलायक में है क्या बेटा, विलायक में है क्या, देखो क्या है, जल। तो तुम लिखना चाहो तो विलायक का अणु भार अर्थात ऐसे कोष्ठ में लिख लो, क्या चीज, जल। तो जल का सूत्र होता H2O। तो हाइड्रोजन 1 × 2 + 16, तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 × 2 = 18 ग्राम प्रति मोल। पूछा क्या है हमसे, विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय का कौन सा द्रव्यमान पूछा है, आणविक द्रव्यमान हमको पता नहीं है। आणविक द्रव्यमान अर्थात स्मॉल एम बराबर हमको पता नहीं है। अब यहां पे कल मैं एक रूल बताया था तुम लोगों को, किसका, राउल्ट के किस नियम से, राउल्ट के नियम से। सूत्र क्या होगा बेटा, पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट बराबर बराबर हो गया, क्या मैंने कल सूत्र बनवाया था तुम लोगों को, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, और यहां पे क्या बताया था तुम लोगों के लिए, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। कोई दिक्कत बेटा यहां तक। पी नॉट का मान कितना है बेटा, देखो 17.535
पीएस का मान 17.235 बटा पी नॉट 17.535। स्मॉल डब्ल्यू का ग्राम 10 ग्राम, कैपिटल 18, कैपिटल डब्ल्यू कितना बेटा 100 ग्राम। स्मॉल एम मुझे पता नहीं है। अब इसको इसमें से क्या करोगे, माइनस 17.535, 17.235 घट गया, कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटेगा, यही ना आएगा। अब तुम 2 जीरो लिखने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे बचा बेटा, देखो क्या क्या बचा हमारे पास, 0.3 बटा 17.535, 0 से 0 कट गया, 2 से चाहे तो काट सकते, दुनवा 18, 2 पांचे 10। अब स्थिति क्या आई, 9 ऊपर और 5 एम नीचे, कोई दिक्कत किसी को। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ये ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, तो क्या सिचुएशन बनी बेटा, स्टेप बाय स्टेप लगाते, गुणे 5 एम 9 गुणे 17.535, ये कहां आएगा, इसके नीचे। तो जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा, m 9 गुणे 17.535 बटा में 0.3 गुणे कितना हो गया 5। दशमलव के आगे कई अंक है, वहां कई अंक है। अब बताओ कि सुन्ना नीचे बढ़ेगा कि ऊपर बढ़ेगा, तो ऊपर कैसे बढ़ेगा, देखो नीचे बढ़ेगा ऊपर नहीं। अब देखो यहां पे थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं, दशमलव एक अंक पे है, तो एक अंक है, यहां पे कई अंक है बेटा, देखो 1 2 3, तो एक अंक से एक अंक कट गया, कई अंक बचा, तो 2 कहां बढ़ेगा, नीचे। तो इसका मतलब 9 17.535 बटा 3 के आगे कट है 2 है, गुणे कितना 5 से, काट दो इसको, किस किस टेबल में कट जाएगा, इसको 5 से काट दो पहले, 5 तिहाई 16 17 50 25, 5 7 35, 3 से काट दो, 3 तरीके 3 एक कम 3। अब बचा कितना बेटा अपने पास, 3 गुणे ये बचा ना, बटा कितना बचा 100। 3 का क्या करोगे, गुणा करो, 3 7 3 सुनाई 0, तो 21 के आगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 5 15, 3 तरीके 9 एक कितना हो जाएगा 10 बटा कितना बेटा 100। 100 का भागा दोगे कितना आएगा, 100 का भागा 105 दशमलव कितना 2 1। अब तुम चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 105 भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बस यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर। अब किसके बराबर आया, अगर तुमको कंफ्यूजन है तो स्मॉल एम बराबर 105 मात्रक ग्राम प्रति मोल पे इनवर्स लिख दो, चाहे प्रति मोल लिख दो। ये हो गया अपना इस सवाल का क्या हो गया आंसर, जो हम लोगों से जो है पूछा हुआ था। अब यहां पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहां पे। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट टाइम देना, 293 केल्विन। कितने बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि केल्विन में हम कैसे समझे कि ये कितना टेम्परेचर है, तो तुम लोग परेशान मत हो। अगर कभी भी केल्विन में क्वेश्चन दे, हम उसको समझना चाहे डिग्री सेल्सियस में, इसमें से 273 हम माइनस कर देंगे। अब यहां पे कितना हो जाएगा अपना, कितना, तो 293 केल्विन मीन्स कितने डिग्री पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब। मैंने बताया कि जब भी केमिस्ट्री का सवाल लगाओ, चाहे फिजिक्स में दिया है जरूर समझो, किसका दिया है लिख सकते हो आराम से, शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब P0 कितना बेटा
17.53 पाम। यहाँ पे mmHg, Hg का मतलब होता है मरकरी, पूरा पढ़ेंगे मिलीमीटर मरकरी। अब आओ फिर 293 केल्विन ताप पर कितना ग्राम? 450 ग्राम। किसमें? जल में। ध्यान देना, किसमें? जल में, अर्थात विलायक का भार। कौन सा बेटा? कैपिटल डब्ल्यू। कितना ग्राम? 450 ग्राम। कितना बेटा? देखो 25 ग्राम। अच्छा, विलायक का भार मतलब है क्या बेटा? यह है, कोई दिक्कत? मुझे आवश्यकता पड़ेगी किस चीज की? जल के अणु भार की। निकाल लेते हैं। जल का अणु भार। अणु भार बेटा कैपिटल एम कितना? 18 ग्राम प्रति क्या हुआ? मोल हो गया। अब इसके बाद बेटा फिर क्या चीज दिया है? ग्लूकोज। क्या करने पर? घोलने पर। अर्थात ग्लूकोज मतलब विलेय का भार। कौन सा डब्लू? स्मॉल डब्लू। कितना? 25 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत? अब मुझे आवश्यकता, अच्छा ये 25 ग्राम है क्या? लिखना चाहो ग्लो क्या है? ग्लूकोज। अब मुझे आवश्यक है किस चीज का? अब मुझे चाहिए ग्लूकोज का क्या? अणु भार। ग्लूकोज का क्या हमको चाहिए? अणु भार। ये कम है ना बाबू? कम के लिए स्मॉल एम। सबको पता है कितना हो जाएगा? 180 ग्राम प्रति मोल। किसी को निकालना होगा ग्लूकोज का अणु भार C6H12O6। कार्बन का कितना होता बेटा मान? 12 गुणे 6, 1 गुणे 12। ऑक्सीजन का 16 गुणे 6। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो 12 छंग 72, 12, 16 छक्का 6 8 2 10, 9 1 10 7 17 और 1 18। कितना निकला बेटा? 180। याद कर लो या तो तुरंत तुम क्या कर लेना? निकाल लेना। अब पूछा क्या है? अब देखो विलयन के वाष्प दाब की क्या करिए? गणना करिए। देखो विलयन के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब माने PS सॉल्यूशन, हमें पता नहीं है। अब फिर यहीं पे चलेंगे किसका नियम से बेटा? हम लोग को चलना है किसके नियम से? राउल्ट के नियम से। लिखना हो लिख लो, राउल्ट का नियम। क्या राउल्ट का नियम है? नियम है P0 PS P0 बराबर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम। अब यहां कैपिटल डब्ल्यू, यहां पे स्मॉल। कोई दिक्कत किसी को? P0 का मान बाबू कितना है? देखो 17.535। PS हमको पता नहीं है। यहां पे P0 फिर कितना दिया है बेटा? 17.535 बराबर स्मॉल कितना है बाबू? देखो 25। कैपिटल एम कितना है? 18। कैपिटल डब्ल्यू कितना? 450। और फिर क्या चाहिए? स्मॉल एम कितना? 180। अब देखो सब लोग एक ही बार में समझ लेना इस चीज को। 18 से कै बार में? 10 बार में। 25 से इसको काटना है तो 50 5 9 45। कोई दिक्कत? एक स्टेप में बढ़ा देता हूं क्योंकि एक में गड़बड़ा जाएगा पूरा। PS 17.535 बराबर क्या बचा? 5 बचा। क्या बचा बेटा? 90 109 और 900। कोई दिक्कत किसी को? मैं डायरेक्ट रख दिया हूं। 109 109 कितना हो गया? डबल। इसको भी काटना चाहो तो काट सकते हो। कितने बार में आएगा? 5 1 कम
5 एक बार में, और यहाँ 5 कम 5, और यहाँ पे 5 40। तो अब आ गया बेटा 17.535 माइनस पी एस बटा 17.535 बराबर 1/100 कितना हो गया 80। ये कहां चला गया ऊपर, कितना जाएगा 17.535 माइनस पी एस बराबर 17.535 बटा 180। ठीक, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लफड़ा कर रहा है तुम्हारे लिए, तो दशमलव है तो कैठ शून्य नीचे बढ़ा दोगे, 3 शून्य नीचे क्या करोगे बढ़ा दोगे, बढ़ा के इसको और छोटा कर लो। कहां पे करें, यहां पे 17.535 माइनस क्या पी एस 17.535 कट शून्य 1 2 3 है, क्रॉस करो इसको, क्रॉस करो इसको, काटो, देखो किस संख्या से कट रहा है, किस संख्या से कट रहा है, काट दो पहले इसको, कितना आएगा काटने पर, यहां पे देखो दिख रहा है बेटा, सत्रह, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पे करते हैं इसको, 17.535 माइनस पी एस, 5 से काटने पर कितना आएगा देख लो, 5 तिहाई 15, 50 25, यही ना हो रहा है, अब 5 7 35, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, यह हो गया। इसका इसमें क्या करो डिवाइड करो, डिवाइड मीन्स भाग दो, इसका 36,000 का 3507 में भाग दो, यहाँ पे 3507 बटा, भाग देने पर कितना आ रहा है बेटा इसमें 17.535 माइनस पी एस, डिविजिबल चेक करो, डिविजिबल कर कर, फास्ट, जीरो दशमलव 0.0974। हाँ बेटा देखो यहाँ पे ये जो हमने काट दिया आया 0.0974, इसको हम लोग करेंगे क्या, ये चीज 0.0974, ये प्लस आएगा तो क्या होगा माइनस 17.535 माइनस 0.0974, अब माइनस उधर चला गया तो क्या हो गया प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस 17.535 0.097, अब एक 4 तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि 5 से कम संख्या है तो लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 में से 7 घटेगा 8, 12 में से 9 घटेगा 3 4 7 1, तो आया मेरा कितना पी एस बराबर, ये घटाने पर पी एस बराबर घटा है तो आया 17.438, और तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो 17.8 को हटाकर 4 mm एच जी, ये हो गया अपना आंसर जो तुम्हारा पूछा था विलयन का वाष्प दाब। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ
हाँ बेटा देखो देखो, हम बता रहे हैं, ध्यान से समझो सब लोग। किसी ताप पर किसका बेटा, विलायक का वाष्प। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट में बता देता। पी नॉट कितना, 7, 4, 5, ये हुआ पी नॉट हो गया। अब कितना ग्राम लिखा है, 0.5 ग्राम। क्या चीज है देखो, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को कितना ग्राम में, 39 ग्राम। तो पढ़े से समझ में आ गया, ये जो मान दिया है स्मॉल डब्लू, ये मान क्या है, कैपिटल डब्लू। आप देखो ध्यान से, ये हो गया स्मॉल, ये हो गया कैपिटल। कैपिटल वाले का मोलर द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है, 78 ग्राम मोल पे इनवर्स। और स्मॉल डब्लू में है क्या देखो, इतना ग्राम अवाष्पशील विद्युत ठोस को इतना ग्राम में विलायक कितना दिया है, घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब पी, पी के बाद बेटा विलयन, तो विलयन के लिए एस, वाष्पशील के लिए विलयन के लिए कितना दिया, 0.704, यह हो गया बात। क्या पूछा, ठोस का मोलर द्रव्यमान, मतलब स्मॉल एम मुझे पता नहीं है। राउल्ट का नियम पी नॉट पी एस, पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्लू कैपिटल एम, कैपिटल डब्लू स्मॉल एम, हो गया। इसका मान बेटा कितना दिया है, 0.745, 0.740, पी नॉट 0.745, स्मॉल डब्लू कितना है बेटा 0.5, कैपिटल एम कितना है 78, कैपिटल डब्लू कितना है 39, स्मॉल एम हमको पता नहीं है। देखो मैंने मान पूरा रख दिया, 39 के 39, 39 दूना 78, इसको इसमें माइनस करेंगे 0.745, दशमलव के नीचे दशमलव 5 0 0, तो क्या आया बेटा 0.005, 0.745, यहाँ पे 5 दुना के 10, दशमलव का अंक पे 1 अंक पे, क्लियर हो गया। 3 अंक दशमलव 3 अंक से 3 अंक से 3 अंक का काम खत्म, बचा क्या बेटा 5 7 4 5 बराबर 1 बटा के स्मॉल एम। 5 से काट दो कितना, 5 एक कम 5, 6 7, 5 चौक के 20, 5 9 45, तो बेटा जो आया एम बराबर कितना आया 149 मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति मोल। यही हमारा इसका क्या हो गया आंसर। एक बार रूल जानने के बाद तुमको टोटल विधवत लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से समझ लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद तो नेक्स्ट सवाल पे मिलते हैं। एक 149, यहां 7 से दिख नहीं रहा है, 7 से मैं लिख देता, एम बराबर 149 ग्राम प्रति मोल, ये हुआ आंसर इसका। नीचे भी यही चीज लिखा।